झारखंड के राजवंश नामक पुस्तक का विमोचन जमशेदपुर में 18 सितंबर को किया गया। डॉक्टर सुखचंद्र झा द्वारा लिखित इस पुस्तक में झारखंड के विभिन्न राजवंशों के उदय से लेकर पराभव तक के प्रसंग सूक्ष्मता से समाविष्ट किए गए हैं। बिष्टुपुर के जी टाउन क्लब के सभागार में गांधी शांति प्रतिष्ठान और जिला सर्वोदय मंडल द्वारा आयोजित एक विशेष समारोह में कई साहित्य प्रेमी, बुद्धिजीवी समेत गण्यमान्य मौजूद थे। अपनी इस पुस्तक के विषय में जानकारी देते हुए डॉक्टर झा ने कहा, ये पुस्तक न केवल इतिहास के गंभीर पाठकों, झारखंड के इतिहास में रुचि रखने वालों, बल्कि सामान्य विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। आज अक्षरों के सामने और अपने सामने आप सबको उपस्थित देखकर अपने आप को आह्लादित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी पुस्तक का विमोचन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है। लेकिन सही माने में वो गीत है ना, करते हो तुम कर लिया मेरा नाम हो रहा है। कहाँ कब तो झेलना पड़ा झारखंड के राजाओं को किया गया। अंग्रेजों का झारखंड में कब प्रवेश हुआ किया गया। इन सारी बातों का समावेश इसमें है। झारखंड के जो राजवंश हैं उनकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे, लेकिन संथाल नाम जमींदारी राज था। जमींदार बड़े बड़े राजा था, लेकिन अपने आप को राजा कहते थे और उसके स्टाइल में अपना राज काज चलाते। हमने जो इस किताब को लिखा है उसके लिए कुछ स्रोत हमको चाहिए। तो एक तो यहाँ जो ट्रेडिशन है, जनश्रुति है, उसको हमने आधार दिया है। बड़े बड़े इतिहासकार भी जनश्रुति से इतिहास को समझते हैं। पार्टीटर ने इसको माना है, मैक्स मुलर ने इसको माना है, हमने भी इसे कुछ लिया है जनश्रुति। दूसरा है सर्वे रिपोर्ट। झारखंड के क्षेत्र में जो 8 सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित हुए उनका हमने सहारा लिया। 5 सरकारी रिकॉर्ड का सहारा लिया और 15 डिस्ट्रिक्ट देखिए पुराने जमाने, वो खास करके मिलों के जमाने में डिस्ट्रिक्ट देखिए रेगुलर निकलता था, उसका अपना इतिहास होता था, हर क्षेत्र का, हर कस्बे का, तो उसको हमने किया है। और अंग्रेजी की 37 पुस्तकें हमने संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया है। फारसी की 100 पुस्तकें, जाहिर है उसका अनुवाद फारसी को हमको आती नहीं है। संस्कृत की 1 पुस्तक और हिंदी की 20 पुस्तक और 4 अप्रकाशित शोध प्रबंध, कुल मिला के 97 किताबों का हमने सहारा लिया है और उसके आधार पर एक किताब आपके साथ। समारोह में उपस्थित वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद अंजुम ने कहा कि ये एक दिलचस्प किताब है और इससे गुजरना अत्यंत रोचक अनुभव सिद्ध होता है। अब जैसे इस पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि झारखंड के इलाके में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण युग के औजार पाए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज से 7,000 साल पहले दक्षिण अफ्रीका से होमो सेपियंस जब दुनिया के दूसरे इलाके में खासतौर पर यूरेशिया की ओर बढ़े तो उनकी एक शाखा भारत के भौगोलिक क्षेत्र में, उसमें तो भारत नाम का कोई चीज नहीं था, लेकिन इसका जो भूगोल था उसमें एक शाखा आई और वो झारखंड में भी हुआ शाखा। इसलिए झारखंड जो है ये होमो सेपियंस का जब इस भूभाग में प्रवेश होता है तो उसकी एक बसाहट झारखंड में हो जाती। LBSM कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर BN प्रसाद ने पुस्तक के विषय में अपनी बात रखते हुए कहा कि राजघरानों की जानकारी दी गई है, परंतु जनता के साथ उनके अंतर्विरोध को भी रेखांकित करना चाहिए। यहाँ के जो जमींदार वो तो अंग्रेजों की दलाली करते थे, उनका कहाँ लोक समर्पण, लोक हित का कोई कार्यक्रम था नहीं। तीनों का आंदोलन
किन लोगों के विरोध में था और किस ऊंचाई तक पहुंचा था। क्योंकि हम लोग बहुत सारा इतिहास में आंदोलन का नाम सुनेंगे, संथाल विद्रोह, ज्वार विद्रोह, निजाम के विरोध में तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, झारखंड में भी छिटपुट आंदोलन हुए थे, लेकिन वो किन मुद्दे पे थे। तो सुखचंद्र जी से हमारा निवेदन है कि अगले बार जब वो किताब लिखें तो जो समय सामयिक समकालीन, आज लोग ये अच्छी चीज है कि किताब में आपने जानकारी दी राजघराने के बारे में, राजवंश के बारे में, लेकिन लोगों का जो विरोध था अंग्रेजों के विरोध में, राजाओं के विरोध में, उसका क्या रूपरेखा था झारखंड में, हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप इससे कुछ प्रकाश डालेंगे। इस किताब को इन्होंने लिखा तो ये एक काबिल तारीफ है, और एक तारीफ की और विषय है कि टाटा स्टील जैसा उपक्रम में काम करते हुए, अप्रेंटिस के तौर पे एक लंबे दौर में काम करते हुए पढ़ाई लिखाई को जारी रखना, ये करना, MA करना, PhD करना और लोगों के बीच किताब लेकर उपस्थित होना, एक बहुत मिसाल है, तारीफ के लायक है कि कैसे ये इस संदर्भ से जुड़े हुए आज भी ठीक कर रहा है। तो सबसे पहले ये धन्यवाद के पात्र है, इनकी लेखनी रुकी नहीं है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे भी इनकी लेखनी इसी तरह कुछ संदर्भों में, सामाजिक संदर्भों में दिखते रहे। सुजय राय ने कहा कि झारखंड में पारंपरिक राजतंत्र नहीं था, राजा और प्रजा में ज्यादा फासला नहीं था और यहाँ के राजा विस्तारवादी नहीं थे। इस किताब के बिटवीन द लाइन्स में कुछ बातें, जो बातें जाने सीखने को मिल पाती। तो साथी नवीन जी ने कहा कि अगर किताब को पूरी तरह पढ़ ले तो हो सकता है बहुत सारे जाने। पहली बार जाने की जो चैतन्य देव थे, पुरी से मथुरा जो यात्रा उन्होंने की थी, उन्होंने झारखंड होते हुए ये यात्रा पूरी की। नहीं जानता तो उसमें या समुद्र को इतने बड़े राजा थे, सम्राट थे, उनके अधीन भी कुछ बरसों तक रहा, ये नहीं जानता। और देखिए कभी कभी अपभ्रंश क्या करता है, इतिहास में हम सारे लोग परिचित हैं अपभ्रंश से। यहाँ 3 बातें मुझे देखने को मिला और इन किताबों में वो 3 बातों की पुष्टि होती, किताबों से इन 3 बातों की पुष्टि होती। एक तो यहाँ पारंपरिक राजतंत्र नहीं था, जो साथी ने कहा पारंपरिक राजतंत्र नहीं था, इसलिए पारंपरिक क्षत्रिय भी नहीं गए, क्षत्रिय बने या बनाए गए, उनको स्वीकृति मिली। और दूसरी बात, राजा और प्रजा के बीच जो फासला, सम्राट या बादशाह के समय जो हुआ करता था, हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है इतिहास में, वो यहाँ नहीं। इतना फासला राजा और प्रजा के बीच में वो फासला यहाँ नहीं था। और तीसरी बात जो हमें समझ में आती है, किताबों में से त्रुटि होगी, मुझे उम्मीद है कि यहाँ के राजा विस्तारवादी नहीं है, यानी कि यहाँ जहां तक तलवार चमकी वहां तक रथ मारा या अश्वमेध का घोड़ा दौड़ा दिया, ये बात नहीं है। इसीलिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, लेकिन दूसरे राज्यों को हराने की बात वो इतिहास यहाँ कम रहा। मुझे लगता है इस किताब में इस बात का जिक्र जरूर होगा और इस बात की पुष्टि होगी। विस्थापन विरोधी आंदोलन के नेता कुमार मार्डी ने कहा कि राजाओं के पहले का इतिहास भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ताकि ये तो झाड़ी जंगल से भरा हुआ, यहाँ तो आदमी रहता था, लेकिन किस रूप से रहता था उसका कोई जिक्र नहीं होता। इसलिए हमको लगता है कि इस पर भी इस गहराई तक भी जाना चाहिए, इसमें रिसर्च करने की जरूरत है। और यहाँ के जो सामाजिक व्यवस्था है आज भी जिंदा, चाहे मुंडा समाज हो, चाहे संथाल समाज हो, चाहे उसके साथ में जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, उस सारे लोगों का एक अच्छा सामाजिक व्यवस्था है। उस व्यवस्था, वो जो परंपरा है, परंपरा आज भी विरासमान है। इसमें जो जहाँ तक राजाओं का बात, चूंकि हम लोग धलभूम में रहते हैं अभी भी, कि धलभूम का जो धवल देव राजा वो आदिवासी समाज के साथ काफी उनका मेलजोल। कई अन्य आगंतुकों ने भी पुस्तक पर अपनी राय दी। इतने ही जानते हैं हम लोग राजवंशों के बारे में, हम जैसे लोग झारखंड के राजवंश के बारे में कुछ भी नहीं, न के बराबर। और इस विषय पर उन्होंने
मुझे बहुत साफ दिख रहा है इसको पढ़ते हुए, दो तीन इसको पढ़े मैंने अभी, कि ये बहुत ही संक्षेप करके लिखा हुआ है। ये चाहते तो जैसे अभी बोल रहे थे, तो अब बोलने में जिस तरह से विस्तार था उतना विस्तार इन्होंने लिखने में नहीं रखा है। इन्होंने उसको कम से कम शब्दों में समेटा है। उसका एक कारण भी हो सकता है कि जितना इनको प्रमाणिक लगा उतना ही लिखा। लेकिन इतिहास की पुस्तकों में मैंने देखा है कि बहुत ही विस्तार होता है, बहुत डिटेल में सारी बातें समझाई जाती हैं। आमतौर से जो पक्ष विपक्ष है वो रखा जाता है। इन्होंने कोशिश की है कि कम से कम शब्दों में समेटे।